हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर अलजेब्रा हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा टोटल 12 टाइप के वेक्टर होते हैं। एक एक करके डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है उसी को कहते हैं बस स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड होती है। फटाफट आप लोगों ने मन में इसके एग्जांपल सोच लीजिए, क्या और कौन से एग्जांपल होते हैं, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नीट्यूड के होते हैं सबसे पहले आप लोग के मास। क्या है इसमें मैग्नीट्यूड? डायरेक्शन नहीं शो होता है। लेंथ हो गया, ठीक है, इसका भी डायरेक्शन नहीं होता। टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और बताइए, ऐसा ही कई सारे होते हैं। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो हो ही, और प्लस में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। इसका एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और स्पीड। इसका स्पीड अगर होगा तो इसका क्या होगा? वेक्टर होगा। अरे, वेक्टर ही बोल रहे हैं वेलोसिटी होगा, ठीक है। और और बताइए, मोमेंटम हो जाएगा। और बताइए, और क्या होता है? एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस समय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसी के बड़े बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तो हमको मैथ में पढ़ाया जाता है अलजेब्रा, ठीक है, जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ये वेक्टर का ही अलजेब्रा का है, ठीक है। प्लस माइनस, ऐड, मल्टीप्लिकेशन। तो उससे सबसे पहले पढ़ने के लिए हमको एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो कितने टाइप के होते हैं? 12 टाइप के होते हैं। ये बेसिक हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को पता ही होगा, इस तरीके से नोट किया जाता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। उसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया इसको डिनोट करने का तरीका, ठीक है, डिनोटेड बाई, इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना, ठीक है। और इसका इस सिंपल सा वेक्टर ये होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। चलिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा एक ए है, ये है बी, ये है कोई वेक्टर जिसकी डायरेक्शन भी शो हो रही है, ठीक है। तो ए भी एक वेक्टर को इस तरीके से डिनोट करेंगे, सिंपल सा, कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा, जो बी पॉइंट होता है इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा ए पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारा ए है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, और ये लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड हो रहा है उसी को कहते हैं हम लोग वेक्टर, मैथमेटिकल टर्म में। और इसका मैग्नीट्यूड अगर शो करना है तो ए प्लस, अरे ए प्लस बी करें, ये मॉड लगाते हैं दोनों साइड। तो इसी तरह से यूनिट वेक्टर हो गया। अब चलते हैं इक्वल वेक्टर की ओर। दो वेक्टर है, ठीक है, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे वेक्टर ए कोई है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें। कैसे निकाला जाता है सब पढ़ा जाएगा, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्या होता है मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आ रहा, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है सब बताया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, इसकी मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको एक्स से कर लेते हैं, इसी को कहते हैं इस इक्वल वेक्टर। ये क्लियर हो गया?
चलिए, और डायरेक्शन जो है इसका अपोजिट भी हो सकता है, निगेटिव भी मतलब कैसे भी हो सकता है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का कोई इसमें इशू नहीं है। चलिए देखते हैं निगेटिव वेक्टर क्या होता है। निगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। निगेटिव वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए बी है, ये क्या है, ए है, जैसे यही था तो ए था, लेकिन अब इसी का डायरेक्शन हम क्या कर दें, चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसके टर्म में तो बस बी ए का क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो ये हो गया आप लोग का निगेटिव वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, सिंपल सा, कोई एक वेक्टर ये है, तो इसी को क्या करेंगे, इसको वेक्टर के टर्म में लिखना होगा तो ए, और इस तरीके से रखते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीरो वेक्टर, इसको इस तरीके से नोट किया जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कैन नॉट साइन। ठीक है, जीरो लिखते हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जैसे एक एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये को इनिशियल वेक्टर होंगे, ए बी एंड ए सी। ये कैसे हो गए, को इनिशियल वेक्टर हो गए। ठीक है, क्या है, सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सेम इनिशियल पॉइंट। चलिए अब देखते हैं ये कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर जो एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे हो। ठीक है, एक ए है, एक बी, एक सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे चल के इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हो, तो पता चलेगा आगे। ठीक है, तो इसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ये डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों एक तरफ होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर दोनों एक तरफ है तो क्या होता है, दोनों अलग अलग है तो क्या होता है। चलिए, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, या तो पैरेलल भी हो सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो, या एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ हो। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया आप लोग का कोलिनियर वेक्टर। अब ये क्या होता है, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जैसे दो पैरेलल वेक्टर है, एक ए बी है, एक सी डी है, तो दोनों क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो क्या होंगे, लाइक वेक्टर होंगे, मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। इसको बताने की जरूरत ही नहीं, जैसे एक वेक्टर पी हो गया, पी क्यू इस तरफ हो गया, और क्या हो गया, एक ए बी हो गया जिसका डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, चलिए इतना क्लियर हो गया। फ्री वेक्टर से हमको बताना है, ये सारा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर वो होते हैं, ठीक है, इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर, उसका इनिशियल पॉइंट जो उसका होता है वो स्पेसिफाइड नहीं कर पाए, तो उसको कहते हैं फ्री वेक्टर। कहीं से भी कोई भी इनिशियल पॉइंट हो सकता है, स्पेसिफाइड करना बहुत ही मुश्किल हो तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर। ठीक, अब क्या होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर ड्रॉ पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो एक वेक्टर ड्रा करते हैं पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, से ए बी एक वेक्टर दे दिया, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रा कर लेते हैं। तो इसको लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, और एक स्पेसिफाइड इनिशियल पॉइंट होना चाहिए उसका। चलिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं, लोकलाइज्ड वेक्टर ये सब नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं। कोप्लेनर वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता जा रहा हूँ। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, थ्री या मोर नॉन जीरो वेक्टर, थ्री और मोर नॉन जीरो वेक्टर लाइन इन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये प्लेन में जब प्लेन पढ़ाएंगे आप लोग को तो बताएंगे।
टू या मोर वेक्टर लाइन इन अ सेम प्लेन, ठीक है, थ्री या मोर वेक्टर लाइन इन अ सेम प्लेन, ठीक है, या पैरेलल टू अ प्लेन। पैरेलल मतलब इसकी पैरेलल एक प्लेन है, उसमें अगर लाई करते हैं तो उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जो कोप्लेनर नहीं होता है उसको नॉन कोप्लेनर कहते हैं, ठीक है। तो लाई करते हैं सेम प्लेन में तो उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो ये जैसे मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा ए है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस वेक्टर को ए से डिनोट कर, तो बस यही हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। ओ इज अ पोजीशन वेक्टर से मान लीजिए क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। अभी सब पता चलेगा क्या ऐसे क्वेश्चन आता है, 0 0 दे दिया और ये आप लोग का दे दिया क्या, एक्स वाई जेड दे दिया। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो आई कैप, वाई माइनस जीरो जे कैप और प्लस जेड माइनस जीरो के कैप। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। तो ये था 12 टाइप के वेक्टर, ठीक है। और अगले वीडियो में, ठीक, इसी वीडियो में एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को, वो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए इससे क्वेश्चन कितने टाइप्स के बन सकते हैं। ये तो बेसिक था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकते हैं क्लासीफाई करने के लिए। सबसे पहला तो क्या बन सकता है, क्लासीफाई करने के लिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को क्लासीफाई करने के लिए। जैसे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताइएगा 300 सेकेंड कौन सा है, फिर उसके बाद 100 मीटर स्क्वायर कौन सा है, फिर उसके बाद तीसरा 26 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ, ये कौन सा है, ठीक है। तो बस इसी तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, ग्राफली, क्या ग्राफली, 50 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिएगा कैसे करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, तो ये वेस्ट हो गया। अब क्या बोला है, 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री कंपास से मेजर कर लीजिएगा और 50 किलोमीटर हो गया। बस ये बन गया हमारा वेक्टर ओ ए, ठीक। अब इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ फोर्स, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ फोर्स, ठीक। और इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। मेरा फोकस यही है कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमको देखना है, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अगले वीडियो में जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगला वीडियो।